सारा दिन तो चिल्लावा कर रहे थे कंजर, हाउ 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 सुअर के तरीके। सारा सवेरे शाम तक पढ़े लिखे हो तो थोड़ा तमीज हो। क्या करे, जिंदगी बड़ी खराब है। कुछ भी करो वो साला बड़ी खराब चीजें हैं। हाँ तो भैया कहानी सुनने वाले सुनो, मन हो तो सुना रहे हैं। अरे कान में थोड़ी दिक्कत आ गई है, रात में अक्सर करके खुजलाता है। तो सुनाएंगे, देखो सुना ये भोंगो भोंगो कर रहा है। यही कहानी विषय है, समझ लो। मजाक कर रहा था भाई, ये विषय नहीं है, कुछ अलग है विषय। रात ही में देखना ये वीडियो है। हम विचार करते हैं, तुरंत कहानी बनाते तुरंत सुनाते भाई। हम लिखने पढ़ने वाला कोई काम नहीं। ओम श्री महाकाली माता नमः, दुर्गा शक्ति नमः, हरि ओम नारायण कमला देवी नमः। गुरु महादेव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ओम मसान भैरवाय नमः, मसान भैरव बाबा की जय हो। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। ध्यान में गए थे कहानी सुनने के लिए, सुनाते हैं हम भैया आपको। सच्ची घटना सुनाएंगे, ठीक है सुनो। बहुत काफी दुखदाई कहानी है, सुनना भैया। नवरात्र का समय चल रहा था। नवरात्र का पहला दिन सोमवार को पड़ता है। एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम राजू रहता है। मान लो हमारे ऊपर ही कहानी, हम अपनी जीवनी सुना रहे हैं। तो वो लड़का एक पुस्तक मेले से एक काली पूजन की किताब ले आता है। उसमें काली जी के कई सारे मंत्र वगैरह लिखे होते हैं, कुछ मुद्राएं करने की होती हैं, कुछ हवन करने की होती हैं। और वो करता किस लिए है? दरअसल वो, उसके कुछ दोस्त यार उसका मजाक उड़ाते थे, मौज लेते थे, डामर डामर कहते थे और गावड़ भी कहते थे। तो बड़ा व्याकुल कि हम जिंदगी में कुछ कर ना पाए, अब हम इनसे कैसे बदला लें और काम भी न चले। हाय, लेबरी करे, तसला ढोए, या दुकान थी उसके घर पे तो वो पैसे चुरा ले, ये सब काम करता था वो। कुछ समय बीत गया, मान लो वो पुस्तक पढ़ता रहता तो उसमें अगिया बैताल की सिद्धि थी। तो वो क्या करे, छुआरा मखाना चढ़ा के हवन करे और अगिया बैताल की सिद्धि करे। और अगिया बैताल तो सिद्ध ना भय भैया। तो जब सिद्ध ना भय तो परेशान भैया लुंडा। फिर नवरात्र के दिन में यानी वो किताब पढ़ना शुरू करी, संस्कृत में थी, वो पढ़ लेता था लुंडा। भगवान शंकर का भक्त भी था वो। उसने दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे इस तरह से। ओम अस्त्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुसंधन चामुंडा देवता दिगुगुण देवता सातम श्री जगदम्बा पीठ सतमी पाठांग जपे विनियोगा। इस तरह से मंत्र याद कर रखे थे, तो संस्कृत में काफी अनुभव हो गया था उसको। तो कुछ समय बीत जाने के बाद वो साधना शुरू कर देता है।
और वो साधना भी करता था वही काली की। और उसने साधना करी थी मंगला काली की। ठीक। तो वो साधना करता भी है। तो नवरात्र का 8वां दिन रहता है। वो दिन में साधना भी करता और दिन में चाउमीन और मोमोज बेचता ठेले पे। चलता रहा। और हुआ का उसकी जो दुकान थी वो हटा दी गई। एक राजू, दूसरा भी राजू है इसी संग कहानी में। उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो जाती है। वो जिस जगह पे साधना करता था उसके पिताजी वहाँ पे रहते थे। तो अचानक दुकान वाले ने उसकी दुकान हटा दी जबरदस्ती। और जो लड़का साधना कर रहा था उसको होश नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं। उसने दुकान हटवा दी। भाई ठीक, हट गई दुकान। वो काफ़ी पौवेदार लोग थे, जबरदस्ती डरवा उड़वा के हटवा दिया। उसकी जो माता जी थी वो काफ़ी रो रही थी। उनकी काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, वो चली गई थी, उसमें केले का बाग भी था। तो फिर चले जाने के कारण वो लड़का काफ़ी दुखी हुआ। वो सिद्धि में इतना घुस चुका था कि उसका सब विनाश हो गया। तो कुछ समय बीत गया, मान लो 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा, 2-3 दिन बीते। और उसका एक मुसलमान मित्र था जिसका नाम आफ्ताब था। तो वो किसी एक तांत्रिक को जानता था। तो कहता राजू चलो तुम वहाँ पे, हम तुम्हारे लिए कुछ न कर पाए तो न्याय दिला देंगे। तो भाई वो लड़का जाता है उनके साथ, जो उनके गुरुजी रहते हैं, यानी जिससे मिलाता है उस लड़के को। तो वो लड़का जो तांत्रिक विद्या सीख रहा था उससे गुरुजी से, दूसरे गुरुजी बहस कर लेता, कहता मेरा कुंडली जागरण होता है, ये सब होता है। तो गुरुजी कहते हैं तुम में जब इतनी तथाती इतने सिद्धि विज्ञान थे तो माता को अपने पर बुलाते, गुमटी में लाद लगा के गुमटी पलटा देते। तो वो चुप। फिर गुरुजी उसको समझाते हैं, कहते हाँ विनाश हो जाएगा, कुछ सामान लाने होंगे तुम्हें। तो कहता है क्या। तो वो जो भगत जी रहते हैं वो कहते हैं जलती चिता का कोयला लाना होगा और एक क्वार्टर से उसको बुझाना होगा और कबर की मिट्टी लानी होगी। तो उसका जो दूसरा दोस्त रहता है आफ्ताब, वो बहुत मजबूत दिल का रहता है, ले जाता है उसको शमशान घाट दिन में। अब वो जब वहाँ सुबह पहुँचते तो उनके थत्थर मारे पसीना छूट जाते हैं। वो कोयला तो छोड़ो, वो जो आदमी जल रहा था आधा जला आधा बाकी, उसको देख के उनका पूरा पावर जो था गर्मी का वो शांत हो जाता है। वो बड़ा भयभीत, सच्ची घटना बता रहे भाई, बड़ा भयभीत हो जाते हैं वो। फिर वो सोचते हैं कि हम करें का। तो उसका दोस्त एक डंडी लेता है वो इसी से, और 2 डंडी पहले उसी पागल के मारता है, फिर वो डंडी से कोयला जैसे तैसे निकालता है, बड़ी भयंकर आँच। अब वो क्वार्टर से वो बुझा देता है, फिर वो कोयला वो पन्नी में धर लेते हैं। और उस लड़के को मसाला खाने की लत रहती है। वो मसाला भी वहाँ हुसड़ मुसड़ खड़े उसी हाथ से, हाथों ने धोए, खा लिया, खुद भी कोयला चबा लिया। भाई हाथ में लगा, हाथ धोया नहीं, जेब में काली पैंट पहने वो पन्नी में बांध लिया और घर लेके चले आए। घर नहीं लाए, बाबा जी के पास गए। और रास्ते में एक कब्रिस्तान था, कल्याणपुर नामक स्थान पे, मुसलमानों का। वहाँ से मिट्टी उठा लिया। गुरुजी उनके पास ले गए। नवरात्र का समय चल रहा था, कुछ मंत्र पढ़ते हैं इस प्रकार से, हट चले लट फटे खोपड़ा और गड़ दुआ छुआ छुआ, इस तरह के 11 बार मंत्र पढ़ते हैं कोयला पे। फूक मार देते हैं, कहते जाओ उसकी दुकान पे डाल देना, विनाश हो जाएगा, पूरा बगीचा भी उजड़ जाएगा, वहाँ आदमी ना पंछी रहेगा, हरा भरा बाग तबाही में। तो लौंडा इतना पगला कि कोयला वो जाके केले के बाग पेड़ के नीचे गाड़ देता है, और सवेरा दिन होता उनकी फट जाती है।
तो वो आफ्ताब कहता तुमने गाड़ा? तो वो कहते हैं हाँ हमने। कुछ हिस्सा वो गुमटी में धर लेता है और कुछ वो गाड़ देता है केले के पेड़ के नीचे। रात में वो 2-3 दिन तक सो ना पाया लौंडा। फिर वो उठा के एक भैरव घाट नुमा स्थान पे वो कबर की मट्टी कोयला उठा के गंगा जी में प्रवाहित कर देता। हाँ तो इतना करते वो शंकर जी का भक्त था, उससे गुरु उनके भी थे, वो बात कर लेता था भगवान से। तो उसका कुछ असर कम हो गया। कुछ दिन बीत गए तो उस दूसरा जो राजू था उसने कुछ दिखाया सुनाया, तो उसकी गुमटी जो लोहे की थी वो दूसरे के हाथ बेच दिया। और वो जो जमीन थी वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से कुछ सालों में शमशान घाट बन गई और उसकी दुकान भी नहीं चलती है। ये सच्ची घटना मसान की है प्रयोग। और जो लौंडा था उसका का हुआ, जब अगरबत्ती माता जी में नारियल फोड़े जाए माला पहनाई जाए तो लगे उसको पहनाई गई। काफ़ी अच्छा अनुभव मिले। सिद्धि की ये ताकत होती है, सिद्धि किसी की भी आप बगैर गुरु के मार्ग करोगे तो आप पगला जाओगे। तो उसने गुरु किया नहीं, पुस्तक को गुरु माना। उसके लिखे हुए पता नहीं कैसे तांत्रिक ने लिखी हो पुस्तक। फिर वो उसने धीरे धीरे कुछ समय बीता। फिर वो लौंडा उसी गुरु के पास जाता है, गुरु जी को पूरी बेतांग सुनाता है। तो गुरु जी उनके धीरे धीरे करके वो सारी जो झांटू सिद्धियाँ थीं उसको गुरु जी हटा देते हैं। वो फिर लौंडा उनका मुरीद हो जाता है। इस तरह से वो लड़का तंत्र में आगे बढ़ जाता है। तो ये घटना थी मसान के प्रयोग के ऊपर। और 3-4 साल तक वो जो मरा हुआ व्यक्ति रहता है उस लौंडे का पीछा ना छोड़ता है। वो मसाला खाए जब जब वही मरा व्यक्ति उसके ऊपर हावी हो जाए। तो फिर अपने गुरुजी को बताता है, कहता है गुरुजी ऐसा होता है। तो गुरुजी कहते हैं मैं उस चीज़ को वापस घाट पे भेज देता हूँ। वो चीज़ तो हट गई लेकिन वो जगह वैसी की वैसी भी पड़ी है, उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ, ना अच्छी हो ना पेड़ तक सूख गए। तो फल आते तो वो भी मुरझा गए। हाँ उसका मसाला खाना भी अब कम हो गया, अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये थे सच्ची घटना मसान के प्रयोग के ऊपर। आपको कैसी लगी हमें अपनी अवश्य राय दें। फिर हम एक सच्ची घटना के साथ आएंगे। जब तक के लिए आप सावधान रहें, झाटू तांत्रिक लोगों के चक्कर में मत पड़े, अपना जीवन मत बर्बाद करें। तंत्र सिद्धि विज्ञान से दूर रहें, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप किसी भी देवता की सिद्धि करोगे तो आप वहाँ पे होगे, देवता आपके शरीर पे होगा। ये होती हैं सिद्धियाँ। और जो परांगत हो जाते हैं वो डायरेक्ट बात कर लेते हैं बिगोर कोई मुद्रा बनाए हुए। इतना परांगत होना आजकल के युग में कठिन है। तो फिर हम नए विषय के साथ मिलेंगे। जय हिंद।